गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी 10th क्लास की जो बुक है गोल्डन रेज, उसकी जो सेकंड पोइम है माई गुड राइट हैंड, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके जो कंपोजर है वो है चार्ल्स मैके, यानी कि हमारा जो पोइम का नाम है माई गुड राइट हैंड, और इसके जो कंपोजर है वो है चार्ल्स मैके। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पोइम की जो थीम है यानी कि सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसको रीड करते हैं हम सबसे पहले, और ये जो पैसेज है पूरी तरीके से आप समझ लेंगे। द पोइम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। व्हेन द पोएट फेल इनटू ग्रीफ एंड सम एडवर्सिटी, all his friends and relatives deserted him. No one came to help him. He found only lip sympathy from them. The poet thinks that trusting other people is like building a castle on sand. Therefore, he decided to believe in God and hard work to done by himself. With this realization, his courage returned in him. He overcame his sorrow and soon became prosperous. His hard work lifted him up from sorrow and pain. ये जो पूरी सेंट्रल आइडिया है इस पोइम का, इसको आप अच्छी तरीके से लर्न करेंगे क्योंकि ये आपके सारी एक्सप्लेनेशन के अंदर और क्वेश्चन के अंदर बहुत काम में आने वाली है। तो इसको समझ लेते हैं अपन सबसे पहले। पोइम इज रिलेटेड विथ ए कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी। ये जो पोइम है ये एक साधारण विषय वस्तु यानी कि पॉवर्टी, गरीबी के बारे में है, निर्धनता के बारे में है, एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, और वह वे कहते हैं तरीका, उस तरीके के बारे में कि कैसे इसको रिमूव किया जाए, कैसे इसको हटाया जाए, कैसे इसको दूर किया जाए, उसके बारे में वर्णन करती है। व्हेन द पोएट फेल इनटू ग्रीफ एंड सम एडवर्सिटी, जब पोएट यानी कवि अपने खुद के बारे में ये बात कह रहा है कि जब वह दुख तथा एडवर्सिटी कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियां, उसके अंदर जब पड़ जाता है, यानी कि आप ग्रीफ का मतलब हो गया दुख, निराशा, अगर वो दुख के अंदर होता है, और प्रतिकूल परिस्थितियां, एडवर्सिटी यानी होता है प्रतिकूल परिस्थितियां, All his friends and relatives deserted him. उसके सारे जितने भी दोस्त होते हैं और जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, उसके जो रिश्तेदार होते हैं, वो उसे छोड़कर चले जाते हैं, यानी चले गए। यदि कोई ये कह रहा है कि जब मैं फेल इन का मतलब होता है किसी परिस्थिति में पड़ जाना, यानी अगर इसको अपन यूं कहे तो वाज ओवरपावर्ड इंग्लिश में ऐसा हो सकता है, जब वो दुख और ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर पड़ जाता है तो उसके जितने भी फ्रेंड हैं और रिलेटिव्स हैं वो उसको छोड़कर चले गए। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी व्यक्ति या कोई भी रिश्तेदार, कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम। लिप सिंपैथी कहते हैं केवल दिखावे की सिंपैथी, यानी कि दिखावटी सहानुभूति। लिप सिंपैथी का मतलब हो गया है दिखावटी, यानी बोलने की सहानुभूति। तो कोई भी उसका दोस्त, उसके रिलेटिव उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। द पोएट थिंक दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग ए कैस्टल ऑन सैंड। कवि ये सोचता है, वो ये मानता है कि लोगों पे विश्वास करना, दूसरे लोगों पे विश्वास करना किसके समान है? लाइक बिल्डिंग ए कैस्टल ऑन सैंड, यानी कि रेत के ऊपर महल बनाने के समान है। उसने ये चीज मान ली और समझ ली। तो उसका जो विश्वास था वो ये था कि रेत पर महल बनाने जैसा लोगों पर विश्वास करना होता है। फिर therefore he decided to believe in God, इसलिए therefore मतलब इसलिए, so he decided to believe in God, उसने ईश्वर पर बिलीव करने का यानी कि विश्वास करने का निश्चय किया, डिसाइड किया। एंड हार्ड वर्क बी डन बाय हिमसेल्फ। हार्ड वर्क कहते हैं कठिन मेहनत, यानी कि ईश्वर पर भरोसा करना और स्वयं की जो मेहनत है उसके ऊपर विश्वास करने का
निश्चय किया। विथ दिस रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब कहते हैं अपनी आत्मा की अनुभूति। तो इस आत्मा की अनुभूति से हिज करेज रिटर्न टू हिम, उसका जो साहस है वो उसके पास वापस लौट आया। यानी कि वो जो बहुत दिखाटी सहानुभूति से और लोगों की जो सिंपैथी थी, लिप सिंपैथी, उससे वो परेशान हो रहा था, डिप्रेशन में था। लेकिन जब उसने ईश्वर पे और अपनी मेहनत पे भरोसा करने का निश्चय किया तो उसका जो करेज है, साहस है, उसका कॉन्फिडेंस है, उसकी आत्मा का जो अनुभव है वो लौट आया। ही ओवरकेम हिज सोरो, सोरो कहते हैं दुख और ओवरकेम कहते हैं काबू पा लेना, अधिकार कर लेना। तो उसने अपने दुखों पर काबू पा लिया और सून जल्दी ही बिकेम प्रॉस्पेरियस, यानी कि वो जल्दी ही क्या बन गया, समृद्ध बन गया, धनवान बन गया। जब किस पे भरोसा किया उसने, ईश्वर पे और अपनी मेहनत पे भरोसा किया। His hard work lifted him up from sorrow and pain, जो उसकी मेहनत है, उसकी जो कठिन परिश्रम है, हार्ड वर्क है, उसने उसको लिफ्ट किया, यानी उसको ऊंचा उठाया। किससे? सोरो यानी दुखों से और दर्द से, दुख और पीड़ा, उससे उसको, पेन यानी पीड़ा, तो उसने, और सोरो यानी दुख, तो उसके दुखों से और पीड़ा से उसके हार्ड वर्क ने उसको ऊपर उठाया। तो इसका जो पूरा जो सेंस है, ये पूरी इस पोएम की थीम है। आप इसे अपने दिमाग में रखेंगे कि उसकी जब सारे लोग उसके दोस्त या उसके रिलेटिव उसे छोड़ के चले गए तो उसके हार्ड वर्क ने और ईश्वर पे विश्वास ने उसको बहुत ऊंचा उठाया। अब हम चलते हैं, लेट्स रीड द पोएम लेसन। द पोएम राइट हैंड, ये इसके लेटर फ्रॉम पोस्ट बाय चार्ल्स मैके। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I saw him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. I fell into grief. Fell into means की स्थिति में पड़ना, किसी की स्थिति में पड़ जाना। Into grief, ग्रीफ मीन्स होता है पॉवर्टी, गरीबी। एंड बिगेन टू कंप्लेन, तो फिर अगर मैं गरीबी की स्थिति में पड़ गया, जब मेरी स्थिति खराब हो गई, जब मेरी स्थिति दुख में आ गई, मैं दुखों में पड़ गया, तो फिर मैंने कंप्लेन करना शुरू किया, मैंने शिकायत करना शुरू किया कि मैं दुखी हूं, मैं असंतुष्ट हूं। I looked for a friend, फिर मैंने किसी मित्र की तलाश की। Looked for means तलाश करना, सर्च। But I saw him in vain, लेकिन मेरी जो ये तलाश थी मित्र की, ये व्यर्थ गई। In vain means होता है व्यर्थ जाना। मेरी जो तलाश थी मित्र की, सच्चे मित्र की, वो जो कि विपत्ति में मेरी सहायता कर सके, ऐसे मित्र की तलाश व्यर्थ चली गई। कंपेनियंस वर शाई, जो मेरे कंपेनियन कहते हैं मित्र, फ्रेंड, वो क्या हो गए? शाई यानी कि शर्माने लगे, मुझसे कतराने लगे, मेरी सहायता करने के इच्छुक नहीं थे, यानी कि मुझे कोई भी मित्र नहीं मिला। और वो जो मेरे कंपेनियन थे वो, एंड एक्विटेंस वर कॉल्ड, जो मेरे परिचित लोग थे, एक्विटेंस कहते हैं परिचित, रिलेटिव्स, वो क्या हो गए? कॉल्ड यानी कि ठंडे पड़ गए, भाव शून्य हो गए, उनसे मेरे को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। तो मेरे जो दोस्त थे, मेरे मित्र थे और मेरे रिलेटिव्स थे, वो सब भाव शून्य हो गए, अर्थात उन्होंने न तो मेरे दुख दर्द को समझा और न मेरी किसी प्रकार की सहायता की। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे अच्छी काउंसिल तो दी, काउंसिल कहते हैं एडवाइस, यानी कि सलाह, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह तो दी कि, लेकिन बट ड्रीडेड देयर गोल्ड,
लेकिन उन्होंने मुझे किसी प्रकार का गोल्ड, गोल्ड कहते हैं यहाँ पे वेल्थ, धन, पैसा, पैसा देने से कतराने लगे। सलाह तो अच्छी अच्छी मिलने लगी मुझे, बट उन्होंने मुझे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं करी। सेकंड जो अपना स्टेंजा है उसको रीड करते हैं। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव अ फ्रेंड एट माय साइड to lift me and aid me whatever betide. To trust to the word is the built on the sand. I will trust but I in heaven and my good right hand. Let them go. उन्हें जाने दो। फिर मैंने एक्सक्लेम किया, यानी कि मैंने पूरी तरीके से ये मान लिया और मैं अपने आप को विस्मय पूर्वक एक्सक्लेम यानी आश्चर्य से मैंने ये चीज कही कि लेट देम गो, उन्हें जाने दो। किन्हें? जो मेरे फ्रेंड थे, मेरे रिलेटिव थे, जिन्होंने मेरी सहायता नहीं की, फिर मैंने भी उनकी परवाह नहीं की। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास खुद का अपना एक मित्र है। आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास भी अपना एक मित्र है। हु लिफ्ट मी, तो वह मित्र क्या करेगा? मुझे ऊंचा उठाएगा। वह मित्र ही मेरी मदद करेगा, मुझे प्रसन्न करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड एड मी, और मेरी सहायता करेगा। व्हाट एवर बिटाइड, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए। बिटाइड का मतलब हो गया कुछ भी हो जाए। व्हाट एवर यानी कुछ भी, और बिटाइड यानी हो जाए। चाहे जो हो जाए वह मेरी मदद करेगा, वह मुझे ऊंचा उठाएगा, मेरी हेल्प करेगा। एड का मतलब हेल्प। टू ट्रस्ट टू द वर्ड इज टू बिल्ड ऑन सैंड, इस वर्ड के ऊपर, संसार के ऊपर भरोसा करना उसी प्रकार है जिस प्रकार रेत के ऊपर महल बनाना। सैंड यानी रहत, बिल्ड यानी बनाना। तो लोगों पे भरोसा करना उसी प्रकार है जैसे रेत पे महल बनाना, यानी कि उनका भरोसा नहीं। रेत का महल कितनी देर टिकता है? तो ज्यादा देर टिकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से दूसरों का भरोसा भी ज्यादा देर टिकता नहीं है। आई विल ट्रस्ट बट इन हीवन, मैं तो केवल अपने हीवन, हीवन कहते हैं यहाँ पे गॉड, ईश्वर, अपने भगवान के ऊपर भरोसा करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरी मेहनत पे। यहाँ पे जो इस पूरी पोएम का जो थीम है माई गुड राइट हैंड, वो है मेरी मेहनत, मेरी जो परिश्रम है, हार्ड वर्क है, उस हार्ड वर्क पे ही मैं अधिकतर अपना भरोसा करूंगा। तो उसने दो चीज बताई कि मुझे न तो अपने दोस्तों पे भरोसा है, न अपने रिलेटिव्स पे भरोसा है, बल्कि मैं अब भरोसा करूंगा ईश्वर पे, गॉड पे, और मेरी हार्ड वर्क पे, मेरी मेहनत पे भरोसा करूंगा। और इस प्रकार से मैं कुछ न कुछ तरीके से अपने आप को ऊंचा उठा लूंगा। यही मेरा सच्चा दोस्त है। अब चलते हैं अपन, अब आते हैं अपन तीसरे स्टेंजे के ऊपर। इसको रीड करते हैं। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। इट रेस्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। तो मेरा जो साहस है वो रिवाइव्ड हो गया। रिवाइव्ड का मतलब हो गया पुनः स्थापित होना, पुनर्जीवित होना। तो मेरा जो साहस जो खो गया था वो वापस रिवाइव्ड हो गया। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, यानी कि मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरा जो साहस है वो पुनः स्थापित हो गया। फॉर्चून्स डिस्पाइट मीन्स दुर्भाग्य होते हुए भी। दुर्भाग्य के बावजूद। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरा जो हाथ है यानी कि मेरा जो हार्ड वर्क है इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, इतना मजबूत हो गया जैसे माई स्पिरिट वॉज लाइट। और मेरा जो मन है, स्पिरिट कहते हैं आत्मा या मन, जो मेरी आत्मा है वो प्रसन्न हो गई, आत्मा या मन, ये स्पिरिट। लाइट का मतलब होता है प्रसन्न चित्त। लाइट मतलब
प्रसन्नचित। तो मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मन है वो प्रसन्न हो गया और मेरा जो हाथ है वो स्ट्रांग हो गया जब मैंने स्वयं अपने आप से कार्य करना प्रारंभ किया, मैंने अपनी मेहनत पे भरोसा करना प्रारंभ किया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे सोरो से, सोरो कहते हैं दुख, दुखों से रेज किया। रेज का मतलब ऊपर उठाया, यानी मुझे उबार लिया, मुझे बाहर कर लिया। रेज यानी उबार लेना, मुझे उबार लिया, उबार देना। तो इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुखों से उबार दिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इसने मुझे बचाया, सेव किया किससे? पेन से। पेन कहते हैं दुख, दर्द, पीड़ा। इसने मुझे पीड़ा से बचा लिया, उबार लिया। इट फेड मी, इसने मुझे खाना खिलाया यानी खाना दिया। फेड मी, इसने मुझे मतलब मेरा पेट भरा, मेरे जो जितनी भी आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति की। तो इट फेड मी, इसने मुझे खाने को भोजन दिया। एंड क्लेड मी, क्लेड कहते हैं वस्त्र देना, इसने मुझे वस्त्र दिए यानी खाना पीना यानी भोजन, वस्त्र और मकान। जो आवश्यकताएं होती मेरी नीड थी वो सारी नीड की पूर्ति इसने की, अगेन एंड अगेन, बार बार, हर बार। तो मेरा जो साहस था वो लौट आया और मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि इसने मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। नेक्स्ट स्टेंजा है अपना, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन, आई नीड देम नो मोर as they all understand, I thank thee, I trust thee, my good right hand. My friends, the friends, जो दोस्त, who had left me, जो मुझे छोड़कर चले गए थे, जो मेरे मित्र थे, जो मेरे रिलेटिव्स थे, वो सब जो मुझे छोड़ के चले गए थे, came back everyone, वो वापस आने लग गए, प्रत्येक व्यक्ति। यानी जब मेरा वापस मेरी प्रोस्पेरिटी देखी तो वो वापस पुनः मेरे से लगाव लगने लगे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज सन, और जो डार्केस्ट एडवाइजर थे, जो मेरी कभी मदद नहीं करते थे, डार्केस्ट यहाँ पे कवि ने इसको डार्केस्ट एडवाइजर इसलिए कहा कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की, वो मेरे लिए अंधेरे के समान थे। लुक्ड ब्राइट एज सन, वो मुझे कैसे दिखने लगे? लुक्ड ब्राइट यानी सूर्य के समान चमकदार दिखने लगे। जो सूर्य के अंदर कांति होती है उस कांति के जैसे वो चमकने लगे। यानी कि जब मेरे पास वापस पैसा आया तो वही लोग जो मुझे छोड़ के चले गए थे वो वापस मेरे आसपास मंडराने लगे। आई नीड देम नो मोर, लेकिन अब मुझे उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। यानी कि तो कवि ने कहा था कि जो सबसे जो डार्केस्ट एडवाइजर थे, मददगार, जो कम मददगार, जो सलाहकार थे मेरे, वो सूर्य के प्रकाश के समान, सूर्य की कांति के समान अभावान हो गए, ब्राइट हो गए, चमकने लगे और बहुत प्रसन्नचित्त दिखाई देने लगे। तो यहाँ पे वो पॉइंट कह रहा है कि मुझे अब उनकी आवश्यकता नहीं है, आई नीड देम नो मोर। और एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसे कि वो सब समझते हैं, वो मानते भी है, इसलिए मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आई थैंक दी, दी का मतलब होता है यहाँ पे यू, तुम्हें, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, बिलीव करता हूँ, भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। किस पे? माई गुड राइट हैंड। ये पूरे जो पोइम है अपनी, उसकी पूरी पोइम की थीम यही है कि मेरे अच्छे हाथ, यानी कि मेरा हार्ड वर्क, जो ईश्वर के ऊपर उसका जो बिलीव है और जो उसका हार्ड वर्क है उसके ऊपर, यानी माई गुड राइट हैंड, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। तो यहाँ पे इस पूरी जो पोइम है उसका सार ये है कि जब अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप, पहले जब उसके पास कुछ नहीं था, जब सारी चीजें उससे चली गई थी, वो गरीबी में आ गया था, दुखों में पड़ गया था, तो किसी भी रिलेटिव और फ्रेंड्स ने उसकी मदद नहीं की थी। वो सब उसको केवल लिप सिंपैथी देते थे, केवल उसको दिखावटी सहानुभूति प्रदान करते थे। तो वो उसको समझ गया। फिर कवि ने अपने मेहनत के ऊपर, अपने आप पे, स्वयं पे भरोसा करना सीखा, उसने ईश्वर पे भरोसा करना सीखा और उसके बाद उसकी स्थिति बदल गई। जब उसकी स्थिति बदल गई तो वो धनवान हो गया। उसके सभी मित्र और रिश्तेदार जो उसको अकेला छोड़कर चले गए थे वो वापस आना शुरू हो गए। तो पहले सबसे कम मदद करने वाले जो सलाहकार थे वो अब कवि को, जब उन्होंने देखा कि ये प्रोस्पेरियस हो गया है, धनी हो गया, समृद्ध हो गया है, तो वो भी उनसे
मतलब अच्छा रहने लगे, प्रसन्न दिखने लगे और वो उससे अच्छा संबंध बनाकर खुश होना चाहते थे, किंतु कभी उन्हें स्वीकार नहीं करता। अब उनको वो चाहता है कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। उसे ऐसे स्वार्थी मित्र और जो रिश्तेदार थे उनकी आवश्यकता नहीं है। तो इसे पोइम के एंड में जो ये पॉइंट है अपना चार्ल्स मेके, वो ईश्वर को धन्यवाद देता है, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता है और अपने हाथों से किए हुए जो परिश्रम है, जो मेहनत है, उसके ऊपर वो ट्रस्ट करता, भरोसा करता है, जिससे वह समृद्ध हो गया, खुशहाल जिंदगी का आनंद लेने के लिए समर्थ हुआ, वो कैपेबल बन गया। तो ये इसका सार है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लें और इसको बार बार रीड करें, तो ये आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत मददगार साबित हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।